नमस्कार। गांधी ने पाकिस्तान बनवाया सिर्फ इसलिए कि नेहरू को प्रधानमंत्री बना सकें। कुर्सी का प्यार ऐसा कि देश के दो टुकड़े तो कर दिए, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? पाकिस्तान से ऐसा लगाव, ऐसा प्यार होना भी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान गांधी का ही बनाया हुआ तो था। राष्ट्रपिता तो वास्तविकता में वो पाकिस्तान के कहलाना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान गांधी की वजह से पैदा हुआ। भारत तो सनातन है। भारत का राष्ट्रपिता कैसे कोई हो जा सकता है? एक बात दावे से कह रहे हैं, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भारत के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को दावे के साथ कह रहे हैं कि बार बार बात संविधान की जाती है। संविधान के किस आर्टिकल में कहाँ पे लिखा है कि गांधी राष्ट्रपिता होंगे? भाई, संविधान के बाहर की तो कोई बात ही नहीं। जबकि भगवान राम के अपमान पर कुछ नहीं होता देश में, लेकिन गांधी के बारे में कुछ बोल दो। कालीचरण ने कुछ बोला था, उनको जेल में डाल दिया गया था। अन्य कई लोगों को भी जेल में डाला गया। और गांधी का कहीं संविधान में उल्लेख नहीं है, न उनका कोई चित्र है। जबकि भगवान श्री राम का तो संविधान में चित्र है। संविधान की जो मूल प्रति है उसमें भगवान श्री राम का चित्र है। खैर, वो एक अलग बात है। लेकिन इन लोगों ने क्या उसके बाद किया? कुर्सी मिल गई, लेकिन पाकिस्तान में रह गए हिंदू सिख कत्लेआम, बहु बेटियों की इज्जत गंवा दी उन लोगों ने, धन दौलत पूरी प्रॉपर्टी छोड़ के यहाँ आए जान बचा के, और जो रह गए तो वो तो कीड़े मकोड़ों जैसी जिंदगी जी रहे हैं। लेकिन ये भी एक अलग बात, ये घटना के साथ ही पाकिस्तान जब बना तो उस समय रिजर्व बैंक तो भारत में ही थी, 175 करोड़ रुपए थे। हालांकि कुछ लोग ये दावा करते हैं अब गूगल में कि 400 करोड़ थे, लेकिन पुरानी मैगजीनों के आधार पर तो 175 करोड़ थे, और बांट के लगभग आधे आधे कर दिए गए। यानी पाकिस्तान के हिस्से में 75 करोड़ रुपए दे दिए गए। जबकि आबादी के हिसाब से, अनुपात के हिसाब से ये बंटवारा किया जाना था, तो ये कितना उचित था। लेकिन सब कुछ हाँ, लॉर्ड माउंटबेटन भारत को जो जानबूझ के कमज़ोर करना चाहते थे, और गांधी नेहरू का तो कहने क्या, पाकिस्तान का प्यार अभी बताएंगे कि पैसे के मामले में क्या हुआ। तो 75 करोड़ रुपए समझौता हो गया साहब, 20 करोड़ तत्काल दे दिए गए। 20 करोड़ नगद में पाकिस्तान को तत्काल दे दिए गए, और उसके बाद 55 करोड़ रुपए बाद के लिए रख लिए गए। अब बात समझिए आगे की। इसी बीच में कश्मीर में दंगे फसाद, मार काट, नोआखली, ये सब जगह हो गया। तो भारत ने नाराजी जाहिर की, और उस समय के कश्मीर के प्रधानमंत्री, ध्यान दो, नेहरू की कृपा से कश्मीर को अलग देश ही तो बना लिया, क्योंकि एक देश में तो दो प्रधानमंत्री नहीं हो सकते। 370-35 से अलग झंडा, अलग संविधान, अलग आईपीसी। वहाँ पे आईपीसी की, इंडियन पैनल कोड की जगह रणवीर पैनल कोड एक्ट था, जो ताजीराते हिंद की जगह। तो वहाँ पे उस समय प्रधानमंत्री थे बख्शी गुलाम मोहम्मद। उन्होंने बोला कि भाई, पाकिस्तान पर तो 600 करोड़ रुपए संसाधनों के हिसाब से भारत का निकलता है। 100 करोड़ रुपए जो भारत पानी दे रहा है उनको एक्स्ट्रा, उसका बिल निकलता है। और यूएनओ में जो सदस्यता फीस पेड की है 4.5 लाख रुपए, वो भी भारत ने की। तो 55 करोड़ भारत को नहीं, पाकिस्तान को देने हैं। चलिए खैर, ये एक अलग झमेला। लेकिन बात दूसरी भी समझो कि भारत पर अंग्रेज जाते जाते भारत बना ही 3000 करोड़ रुपए कर्जे के साथ। 2965, जिसको राउंड में हम 3000 बोल रहे हैं, 3000 करोड़ रुपए का कर्जा डे 1 से ही हो गया भारत पे। और ध्यान दो, उस समय $1 $1 के बराबर ही था। और रुपए की वैल्यू इससे समझो
कि भारत का जो पहला बजट था, स्वाभाविक है वो आम बजट नहीं, अंतरिम बजट था, क्योंकि बजट अप्रैल से लेकर मार्च तक का पूर्ण बजट होता है और भारत तो अगस्त में स्वतंत्र हुआ था तथाकथित रूप से। तो अंतरिम बजट जो पहला था अगस्त से लेके और मार्च तक का, वो 176 करोड़ रुपए का था। 176 करोड़। आप अनुमान लगा सकते हैं उस समय की पैसे की वैल्यू और महत्व। तो पाकिस्तान को 20 करोड़ दिला दिए, 55 करोड़ के लिए गांधी अनशन पर बैठ गए थे। अब ये गोलमोल बातें की जा रही हैं कि ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान है, गूगल में भी काफ़ी, गूगल तो मैनेज किया गया और भारत में लंबे समय तक कांग्रेस की सरकार रही। कहीं पे वो चीज़ें उन्होंने अपनी तरफ से तो सारे सबूत जो उनके कुकर्मों के थे वो मिटा दिए, लेकिन फिर भी कहीं बचे खुचे रह जाते हैं ना। सातिर से सातिर अपराधी कुछ तो सबूत छोड़ जाता है। खैर, 55 करोड़ के लिए गांधी जी ने अनशन किया था। अब वो अनशन उन्होंने तोड़ा तो स्वाभाविक है वो 55 करोड़ दिए गए होंगे, लेकिन अब ये इसका कहीं सबूत नहीं मिलता है, न गूगल में न कहीं। बोले वो नहीं दिए गए क्योंकि प्रधानमंत्री बख्शी गुलाम मोहम्मद ने कहा था कि नहीं, भारत के 600 करोड़ निकलते हैं। लेकिन अब यहाँ ध्यान दो कि एक तरफ महत्वपूर्ण बात समझो, गणित की बात, बाकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री की छोड़ दो, गणित की बात करो जो 100% सत्य है। जब 175 करोड़ में से आधे आधे पैसों का बंटवारा कर दिया गया जो रिजर्व बैंक में मौजूद था उस समय, कि 75 करोड़ पाकिस्तान को और 80 करोड़ भारत को, ठीक। लेकिन जो कर्जा था 3000 करोड़ का, वो केवल 10% पाकिस्तान के हिस्से में छोड़ा गया, यानी 300 करोड़ रुपए, और भारत के हिस्से में 2700 करोड़, यानी 2665 करोड़, उसे हम राउंड में 27 मान लें। तो ये अनुपात 10% का था केवल, लेकिन बंटवारा 50 यानी 51% का हो गया। आप ये समझो, इससे बड़ा और क्या मजाक होगा। ये गांधी ने, जबकि पाकिस्तान ने जो भी समझौते में बातें हुई सब भुला दी, तोड़ दी। अल्पसंख्यकों का दर्जा, उनके लिए हक, भारत में संविधान निर्माण में भी मुस्लिम क्यों थे, जबकि पाकिस्तान बना इस बात को लेके थे कि हम लोगों की पूजा पद्धति अलग अलग है, एक साथ नहीं रह सकते। फिर वो संविधान में क्या कर रहे थे, संविधान सभा में भी मुस्लिम थे नुमाइंदे, और फिर भारत में मुसलमानों को क्यों रोका गया, उन्हें जाने देना था, जा रहे थे, गांधी नेहरू ने रोक लिया। तो कुल मिला के गांधी नेहरू केवल भारत को तोड़ने वाले नहीं, ये गजवाए हिंद के सबसे बड़े पोषक और सरदार कहलाएंगे। हमें कोई झिझक इस बात को कहने में नहीं, और तथ्यों के साथ कह रहे हैं, क्योंकि 300 करोड़ पाकिस्तान पर ड्यू थे, ये तो हकीकत है, क्योंकि वो हर बजट में शो किए जाते रहे। बजट में लिखा जाता था कि पाकिस्तान पर 300 करोड़ बकाया, और 300 करोड़ कितने होते हैं, 175 करोड़ कुल रिजर्व बैंक में था, और पहला बजट 176 करोड़ का था, और 300 करोड़ पाकिस्तान पे बकाया। यही नहीं, और ब्लंडर सुनिए, जो वर्ल्ड वार समाप्त हुआ था तो जो भारी हथियार थे वो बॉर्डर पे थे, यानी पूर्वी और पश्चिमी बॉर्डर पर। तो वो जो भारी हथियार थे उत्तरी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान में रह गए। पाकिस्तान की प्लानिंग तो पहले से थी, लॉर्ड माउंटबेटन, गांधी और नेहरू की तो प्लानिंग ही ये थी। इसलिए भारत को 565 टुकड़ों में बांटने की बात की गई कि छोटे छोटे हो जाएंगे। पाकिस्तान के पास तो अंग्रेजों के वो हथियार हैं और वो कभी भी जीत लेगा। हालांकि दिखावे के लिए भारतीय वायुसेना जो उस समय की थी अंग्रेजों की, वो विमान यहाँ थे, लेकिन उनका उपयोग कभी नहीं किया गया। नहीं तो 62 में चाइना से भारत अपनी वायुसेना की दम पे युद्ध जीत सकता था, लेकिन कोई प्रयास ही नहीं किया। वो तो हमारे रणबांकुरों ने अपना बलिदान दिया लड़ते लड़ते, तो फिर उन्होंने चाइना वालों को सबक भी सिखाया। तो कुल मिला के आप समझिए कि पाकिस्तान को वो 55 करोड़ दिए गए या नहीं, अब तो वो नकारा जा रहा है, लेकिन उसके लिए उन्होंने अनशन किया था। अब बात आती पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान को जोड़ने के लिए जो जीटी रोड, ग्रैंड ट्रंक रोड है,
उसमें एक गलियारा देने की बात थी। वो गलियारे की बात, जैसे गाजा पट्टी का गलियारा, वो तो केवल एक 41 किलोमीटर का है लंबा और 6 से 11 मीटर का चौड़ा है, लेकिन यहाँ तो वो गलियारा 22 किलोमीटर का था। पाकिस्तान जो जीटी रोड का, वो पाकिस्तान में होता। सोचो क्या स्थिति बनाना चाहते थे लोग। उसके लिए दबाव इतना बन चुका था, पाकिस्तान इतना भारत और हिंदुओं के साथ अत्याचार कर चुका था कि वो आखिरकार गलियारे वाला प्रस्ताव तो ठप हो गया, क्योंकि गांधी ही नाथूराम गोडसे को मारने के पीछे वजह यही थी। 300 करोड़ रुपए पाकिस्तान ने आज तक नहीं दिया और भारत ने 20 करोड़ पहले दे दिए। हथियार जो विशेष तौर के भारी थे वो पाकिस्तान के पास चले गए। कुल मिला के गांधी और नेहरू का पाकिस्तान प्रेम, गांधी को पाकिस्तान का राष्ट्रपिता ही कहा जा सकता है, क्योंकि जो पैदा होगा, भाई पैदा कोई हो चुका, उसका बाप तो जन्म नहीं ले सकता, बेटा ही जन्म लेगा ना। जन्म तो पाकिस्तान ने लिया, भारत ने तो जन्म नहीं लिया, तो भारत के पिता कैसे हो सकते हैं गांधी। फिर इसके टुकड़े टुकड़े करने की कोशिश उसी जमाने से की। ये टुकड़े टुकड़े गैंग वाली मानसिकता कांग्रेस के नेताओं की शुरू से है, भारत को टुकड़े टुकड़े में बांटने का। और चलो सारी बातों को छोड़ दो, एक सवाल हम और छोड़ते हैं। कोई ये जो वीडियो देख रहा हो और नहीं तो कांग्रेसी चमचों से और बड़े नेता, अब कांग्रेस में तो चमचे ज़्यादा रह गए और नेता तो पप्पू जैसे हैं, सोनिया तो अब लगभग रिटायर हैं, तो पिंकी और बंटी जो हैं, ये जो प्रियंका और राहुल, ये जवाब दें। इनके चट्टे वट्टे, इनके सुप्रीम कोर्ट में जो वकील आए दिन काबिलियत दिखाते हैं, इस बात का जवाब दे दें वो कि कांग्रेस ने जो है